हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल्स क्लास 10th का 10th चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ इंट्रोडक्शंस और कुछ बेसिक डेफिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही एक सर्कल ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अब सर्कल में अगर बात करें, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को नेम दे दें ए, ये हो जाएगा हम लोग का सेंटर। और ये जो बाउंड्री हम लोग देख रहे हैं, इस बाउंड्री ऑफ द अगर बात करें, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्कल का अगर हम डेफिनेशंस का अगर बात करें तो सर्कल किसको कह सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। अ सर्कल इज अ कलेक्शंस ऑफ all points in a plane which are at a constant distance from fixed point। देखिए, ये तो हो गया हम लोग का डेफिनेशंस। यहाँ पे ये सेंटर होता है, ये सरकमफ्रेंस हुआ। और यहाँ से, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे हम लोग पाई का जो वैल्यू यूज करते हैं, तो पाई का तो वैल्यू पता ही होगा, जो हम लोग 22/7 या 3.14 लेते हैं। ये पाई के वजह से ही क्या है, ये पूरे तरीके से सर्कल में है, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपल क्लोज कर भी बोल सकते हैं, सर्कल को सिंपल क्लोज कर भी बोल सकते हैं। और ये पाई, जो पाई का जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं, जैसे 3.14 का बात करें, इसके आगे चलता जाएगा, या हम बात करें 22/7 का, तो इस वैल्यू की वजह से ये कंप्लीट जो है ना सर्कल हो पाता है। इसी में अगर हम ये कहें, अगर ये पाई का जो वैल्यू अगर 3.14 के जगह पे अगर और भी कुछ अगर वैल्यू आ गया, या 22/7 की जगह पे अगर और भी कुछ अगर वैल्यू आ गया, तो फिर ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग कुछ बातें होंगे, जैसे कॉर्ड का अगर बात करें, तो जैसे मान लीजिए कॉर्ड हम यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर लिए सर्कल में, ए बी। चलिए इसको ए अगर मान के रखें तो इसको डैश मान लेते हैं। ए और बी अगर बात करें, ये एक लाइन सेगमेंट हुआ। और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये दो पॉइंट जो है ना सर्कल पे, यहाँ पे जो देख रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है, तो इसको कॉर्ड बोला जा सकता है। तो चलिए इसका डेफिनेशंस भी लिख देते हैं कॉर्ड का। तो कॉर्ड किसको कह सकते हैं, तो कॉर्ड का अगर बात कहें, तो कॉर्ड हम बोल सकते हैं यहाँ पे अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ध्यान देखिए, ये जो हम लोग लाइन यहाँ पे ज्वाइन किए, ये दो पॉइंट यहाँ और यहाँ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, जिसको क्या बोल सकते हैं, ए बी को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी जो होगा ये एक कॉर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ का अगर हम बात करें कॉर्ड, जो इक्वल ऑफ लेंथ ऑफ डायमीटर, जैसे सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ दिया जाए जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का अगर बात करें, तो लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है ना, हम उसको बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, डायमीटर को। अब डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये अगर यहाँ से अगर पास होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डायमीटर को भी हम लोग कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कितने एक सर्कल में कॉर्ड को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी। बहुत सारे इसमें जो है ना हम ड्रॉ कर सकते हैं। वही रेडियस कितना हो सकता है, तो एक सर्कल में जो रेडियस होगा वो भी इन्फिनिटिव होगा, डायमीटर भी इन्फिनिटिव होगा, कॉर्ड भी इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड का। तो सेकेंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये सर्कल है, अब इस सर्कल में कोई लाइन पास करा देते हैं, ठीक है ना। ये जो लाइन पास किया ना, इस लाइन को मान लेते हैं एल। ये लाइन जो एल पास किया, यही लाइन क्या कहलाएगा, हम लोग को सेकंड कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशंस क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ से आपको लिख के बताते हैं सेकंड के लिए, ये भी स्टार मार्क्स में लिख लेते हैं। तो सेकंड का अगर डिफिनेशंस बताएं,
तो बोला जाएगा अ लाइन, इसमें सेगमेंट का बात नहीं होगा। आप लोगों को पता ही होगा जो लाइन किसको बोल सकते हैं, जिसके एंडलेस होते, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए दोनों तरफ यहाँ पे एरो का साइन होगा, उसी को हम लोग बोल सकते हैं लाइन। तो सेकेंड में भी क्या होता है, जो अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया ना, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो एक लाइन जो है ना, अगर हम सर्कल में कहीं से भी अगर पास कराएंगे तो वो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, सर्कमफ्रेंस को। ये सर्कमफ्रेंस हुआ, बाउंड्री ऑफ द सर्कल हुआ, इसमें 2 पॉइंट कहीं ना कहीं वो टच करेगा ही करेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं सेकेंड। और इसमें ये भी अगर पूछ दिया जाए कितने हम इसमें सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल से कितने मैक्सिमम आप सेकेंड को ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर है जो आप इनफाइनाइट जो है ना, इसमें आप सेकेंड को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेजेंट के बारे में। तो टेजेंट के बारे में समझने के लिए हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को समझाने के लिए, वैसे तो यहाँ पे इसमें हो सकता है, लेकिन मान लीजिए हम एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेज, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जो हम किसका बात कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो अब होता क्या है, इस सर्कल के कहीं से भी अगर एक पॉइंट अगर टच करते हुए अगर निकल के चला गया, एक लाइन सेगमेंट या लाइन का बात करेंगे खासकर, ठीक है ना, ये दोनों तरफ से जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है ना। तो कोई भी अगर सर्कल होगा और सर्कल से कोई भी लाइन अगर पास कर रहा है, कितना भी लाइन पास कर रहा है, क्योंकि इसका भी आंसर होगा जो एक सर्कल में कितने आप टेजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर है जो हम एक सर्कल में इनफाइनाइट जो है ना, हम टेजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम डेफिनेशंस बता देते हैं, जो टेजेंट का डेफिनेशंस क्या हो सकता है। तो लिखते हैं यहाँ पे टेजेंट। ये तो बात समझ में आएगा टेजेंट किसको बोल सकते हैं। तो टेजेंट में खासकर ध्यान रखना है जो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना सकता है, लेकिन सेकंड में क्या होता है, तो सेकंड पे आपको 2 पॉइंट जो है ना इंटरसेक्ट कर सकता है सर्कल पे। ठीक है, तो चलिए टेजेंट का बात करें तो बोला गया अ लाइन टचेज द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। देखिए इस चीज़ को ध्यान से, यहाँ पे एक ही पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है, टच कर रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो टच करते हुए सर्कल को, या हम बोल सकते हैं सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल को हम लोग सर्कमफ्रेंस ही बोल सकते हैं, है ना। तो एक पॉइंट जो टच करते हुए निकल गया है लाइन, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेजेंट भी क्या हो सकता है, कितने ड्रॉ किया जा सकता है, तो इनफाइनाइट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बेसिक्स की बात हैं, जैसे रेडियस के बारे में हम बात नहीं किए थे। रेडियस आपको पता ही है, जो हाफ ऑफ द डायमीटर को क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हमने ये ओ माना और ए माना, तो ओ ए को क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द डायमीटर इज नोन एज रेडियस। और डायमीटर हमने यहाँ बात कर चुके हैं, जो सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोई भी अगर लाइन पास अगर हो रहा है, लाइन सेगमेंट कोई पास हो रहा है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सर्कल है, अब इस सर्कल में अगर कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे एंगल फॉर्म कर दिया, एक ये रेडियस हुआ, एक ये रेडियस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग आर्क बोलते हैं। तो आर्क का जो डेफिनेशंस होगा, आर्क मतलब कुछ इस तरीके से होता है ना। तो सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर आर्क का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं आर्क क्या होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, आर्क। तो जैसे मान लीजिए पूरे सर्कल हुआ, यहाँ पर अगर बी लिखते हैं तो ए बी, यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोल सकते हैं, आर्क बोल सकते हैं। ए बी और कुछ इस तरीके से अगर लिखती है तो हम इसको क्या बोलेंगे,
आर्क बोलेंगे, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आर्क बोल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस, आप सर्कमफ्रेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री होता है उसके पार्ट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो आर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास एक आर्क हो, दो रेडियाई की बात किया गया हो और एंगल फॉर्म करता हो, तो ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें और अच्छे तरीके से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं सेक्टर। फिलहाल इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, और इस तरफ से जो आएगा उसको बोल सकते हैं मेजर सेक्टर। वही जब इसको ऐसे करके हमने ज्वाइन कर लिया, और इधर वाला जो पार्ट होगा, जो सैडर वाला पार्ट होगा ना, इसको हम बोल सकते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट। और ध्यान से समझिए, ये जो सेगमेंट आपको नजर आ रहा है इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि बाकी बात इधर तक पूरा देख रहे हैं वो क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है। तो ये हुआ सेगमेंट। और एंगल फॉर्म करता हो जब रेडियाई हो। अच्छा, रेडियाई किसको बोल सकते हैं, जब आपसे पूछा जाए जो रेडियाई बताओ, तो रेडियाई कुछ नहीं होता है, इट इज, हम बोल सकते हैं इट इज अ प्लुरल फॉर्म, ठीक है ना। ये प्लुरल फॉर्म होता है किसका, रेडियस का। रेडियस का प्लुरल फॉर्म होता है, मतलब एक से जब ज़्यादा होता है ना रेडियस, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियाई बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि सर्कल्स के लिए बनाने के लिए इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक जो बेसिक्स या टर्म का बात करें, एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आप कहें तो क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टेक्स होता है, यहाँ जो देख रहे हैं वर्टेक्स, अगर ये चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर लाइज करता है ना, उसको बोल सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होता है आखिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात बोला गया। क्लास 9th में जो है ना इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, जो क्वाड्रिलेटरल, खासकर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहे हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सम अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग किसको कहेंगे, जब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे इफ ऑल vertices of a quadrilateral quadrilateral स्पेलिंग यहाँ पे होगा छोट, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा से, क्वाड्रिलेटरल QUA क्वाड्रिलेटरल lie on a circle is called cyclic quadrilateral। मतलब ये जो चार पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा है, और ये चार पॉइंट्स बोलिए, वर्टिसेज बोलिए, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाइज करता है ना, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कह सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर जो हो ना वो एक ही हो, लेकिन रेडियाई क्या हो, डिफरेंस हो। तो सर्कल हैविंग, यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताते हैं, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर डिफरेंट अगर ड्रॉ करके दिखाते हैं, यहाँ पे एक ये सर्कल हुआ, अब इसका थोड़ा सा रेडियस में चेंज यहाँ लेते हैं, जैसे सेंटर वही है, अब सेंटर वही है, अब फिर अगर बना रहे हैं तो ऐसे वाले सर्कल को हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, क्योंकि सेंटर देखिए यहाँ पे क्या था, सेम था, तो इसका रेडियस अलग होगा, ठीक है ना, और इसका रेडियस क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसे वाले सर्कल को बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल चैप्टर बनाने के लिए कुछ और भी आपको इम्पोर्टेंट जो थ्योरम होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप सर्कल चैप्टर को बना सकते हो। वैसे सर्कल का जो दो अलग प्रॉपर थ्योरम है वो तो हम लोग प्रूफ करके समझेंगे,
लेकिन जो आपने 9th क्लास तक जो पढ़े हैं सर्कल्स के बारे में, वो भी आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स हम आपको समझाते हैं कि किस में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स हम थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला थ्योरम होता है, अगर आप सर्कल्स कोई भी टेजेंट को आप ड्रॉ करेंगे ना, तो जो पॉइंट यहाँ पे एक ही पॉइंट यहाँ पे लाइज किया, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम इसके सेंटर जो रेडियस की बात करेंगे, ठीक है ना, वो हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से जो टेजेंट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है ना, उस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा वो हमेशा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, द टेजेंट, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इन टेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर होगा वो तो हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा। तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी टेजेंट हो कहीं से भी ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से भी अगर ड्रॉ करेंगे ना, अगर हम मान लेते हैं यहाँ तो एक टेढ़ा हो गया, अगर मान लीजिए हम यहाँ से भी अगर ड्रॉ करेंगे, इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया और रेडियस से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, 90 डिग्री माना जाएगा। आपको ध्यान रखना था, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये जो पॉइंट जो बना वो रेडियस से ज्वाइन करने के बाद कितना डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ थ्योरम का। तो इस थ्योरम में हम लोग को ध्यान रखना है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो ये कह रहा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ठीक है ना, हमने यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर लिए। ये एक सर्कल है, अब मान लीजिए सर्कल हमने ड्रॉ किया और इस सर्कल से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेजेंट को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेजेंट को अगर ड्रॉ किया जाता है ना, तो हमेशा जो टेजेंट होता है एक्सटर्नली वो क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा हम लोग जो है ना थ्योरम देखेंगे सेकंड नंबर इसी एनसीईआरटी बुक से। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ए बी एक टेजेंट हुआ और एक ए सी टेजेंट हुआ, ये हमेशा इक्वल होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो टेजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अगर बात करें सर्कल से एक्सटर्नल का, ये सर्कल हुआ ना, और सर्कल से बाहर वाले पॉइंट क्या माना जाएगा, एक्सटर्नल, और अंदर में होगा तो क्या माना जाएगा, इंटरनल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ए सी और ए बी, तो हम क्या कह रहे हैं, जो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये ऐसा हम लोग को थ्योरम में होते हैं, हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। फिलहाल आपको प्रूफ करके नहीं बता रहे हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं जो बेसिक्स हैं, जो आपको पहले ही समझा देते हैं, फिर इसको हम प्रूफ करके बताएंगे आपको। तो आप ये हमेशा समझिए, जब भी अगर एक सर्कल से अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम उसको ज्वाइन कराते हैं, टेजेंट ड्रॉ करते हैं, टेजेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। और जैसे कि हमने फर्स्ट वाले थ्योरम में बात किए थे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया और इसके रेडियस को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। फिर यहाँ से भी अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसका बारे में बात किए हैं, जो ये टेजेंट के बारे में। तो चलिए ये भी थ्योरम लिख लेते हैं, जो क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेजेंट, the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। द लेंथ ऑफ टेजेंट ड्रॉन अगर कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो हमेशा क्या होगा, ये जो टेजेंट माना जाएगा, और लेंथ ऑफ जो टेजेंट होगा, जो लेंथ ऑफ टेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से बात करते हैं तो। ठीक है,
अब इसी में एक और हम लोग का थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 3 कह रहा है, आप मान लीजिए सर्कल ड्रॉ किए। अब सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, जो कि हम पहले ड्रॉ करके रखे हैं। ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड पे अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आप लाइन को जो ड्रॉ करेंगे ना, जो सेंटर से आप जो लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो परपेंडिकुलर, हम क्या कहना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से, तो जैसे ही ये ड्रॉ होगा ना, तो ड्रॉ होने के बाद क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए सी पॉइंट है, तो ये जो कॉर्ड है वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मतलब परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो कोई भी सर्कल में अगर कॉर्ड ड्रॉ किया और सेंटर से अगर हम यहाँ पे कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये आपका ये जो दोनों दिख रहा है आपको, ए सी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। ये भी एक थ्योरम होता है। फिलहाल आपको इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या होता है, तो होता है ये, अगर हम परपेंडिकुलर अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर कॉर्ड पे ड्रॉ करेंगे, तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, इक्वल में बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to a chord bisect the chord and it is वाइस वर्सा। बराबर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, हम इसे बोल सकते हैं वैसे वर्सा। अच्छा, वैसे वर्सा का मतलब क्या, जैसे अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पे, तो हाफ कर दिया, फिर इसी को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो डबल हो जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कोई भी अगर सर्कल होगा और उस पर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराते हैं कॉर्ड पे, तो कॉर्ड क्या हो जाता है, इक्वल बाइसेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए और बी का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, और जैसे ही हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया यहाँ पे कॉर्ड पे, तो अब ए सी का जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा, और बी सी का भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक और हम लोग इम्पोर्टेंट इससे बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये कह रहा है, अगर मान लीजिए एक कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, 2 कॉर्ड इक्वल कॉर्ड, ठीक है ना। अब इक्वल कॉर्ड जैसे हम ड्रॉ कर लिए, सेंटर है। अब यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से अगर ये यहाँ से ये साइड, ये से मान लीजिए ओ हुआ, और यहाँ पे ड्रॉ कर ले, ये और ये अगर इक्वल हुआ ना, तो उस केस में ये जो दोनों कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, ए बी और सी और डी, वो क्या माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। या आप ये भी कह सकते हैं, जब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड अगर इक्वल है, अब इस सेंटर से अगर सर्कल से बात किया जा रहा है, तब ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर दोनों कोड का जो लेंथ है, डिस्टेंस अवे यहाँ से इतना अगर है, दोनों बराबर अगर है, तब माना जाएगा दोनों कॉर्ड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो आप इसको ऐसे लिखिए, इक्वल कॉर्ड, ध्यान रखिएगा, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, equal chord of a circle are equidistant from the center and it is vice versa। क्योंकि जब मैंने यहाँ बताया, अगर इक्विडिस्टेंस अगर सेंटर से अगर है, तो ये बराबर हो जाएगा, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं, जो हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ये एक सेमी सर्कल है। आप जैसे ये सेमी सर्कल है, आप इसमें कोई भी अगर ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे, तो सेमी सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है ना, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए, और इस सेमी सर्कल में अगर जैसे ही कोई अगर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो उसका एक एंगल हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो आप ये भी थ्योरम आप नोट कर लीजिए, द एंगल in a semicircle is a
राइट एंगल, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। ये सब कुछ बेसिक सा यहाँ पे टर्म्स दिया गया है। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टर्म्स का अगर बात करें, एंगल सबटेंडेड, देखिए एक होता है, उसको हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए, द एंगल, इसको लिख लीजिए, द एंगल सबटेंडेड, जो कि आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस बाय द आर्क, ये सब। सो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, of the circle to the center is twice the angle subtended by the circumference of the circle। ये आप थ्योरम क्लास 9th में ही समझ चुके होंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब जैसे ही सर्कल ड्रॉ किए तो जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से बना दिए, ठीक है। अब ये सेंटर की बात किया जा रहा है। अगर ये एंगल हमने क्या लिखा था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये हुआ आर्क, ठीक है ना। इस आर्क से अगर एंगल को सबटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सर्कल के हिसाब से, तो यहाँ पे अगर थीटा हुआ ना, अगर यहाँ पे अगर थीटा हुआ तो सेंटर ऑफ सर्कल में क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। मतलब सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है। यही थ्योरम आपको ध्यान रखना है जब भी अगर आपको एंगल निकालने के लिए अगर बात किया जाएगा सर्कल में, तो यहाँ पर अगर थीटा होता है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, डबल टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा। वही जैसे एग्जांपल्स के लिए हम बात करें, यहाँ पर अगर 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो जैसे है, जो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए हमने सर्कल ड्रॉ किया, अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से मान लीजिए फिगर बनाए, ये सेम सेगमेंट है। अब सेम सेगमेंट जैसी होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल माना जाएगा सेम सेगमेंट पे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रूल्स होते हैं, थ्योरम होते हैं, उसको आपको ध्यान रखने हैं। जितना भी मैंने यहाँ पे बात कर रखा है तो आपको ध्यान रखना है, जो एंगल्स इन द same segment of a circle are equal, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जैसे सेम सेगमेंट पे होगा, सेम सेगमेंट पे, जैसे देखिए ये ट्रायंगल जब बनाए, जैसे ये ट्रायंगल अगर बनाए ABC, इस ट्रायंगल ABC में BC एक ही साइड बनाया, फिर ये ट्रायंगल का बात करेंगे, इस ट्रायंगल में ये भी बना रहा है, तो इसका मतलब ये सेम बना रहा है सेगमेंट, तो हम बोल सकते हैं इसका एंगल्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और भी ध्यान रखना है, जैसे द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आप कोई भी यहाँ पे आप मान लीजिए सर्कल ड्रॉ करिए, इसमें जो है ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का जो सम होगा ना, वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये कुछ बेसिक सा हमने इंट्रोडक्शंस जो कि सर्कल्स के करवा दिए, आई होप आपको समझ में आ रखा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, और उससे पहले हम लोग बात करेंगे जो थ्योरम है सर्कल्स को क्लास 10th के हिसाब से, वो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको जो बेसिक्स, जो टर्म्स या जो थ्योरम की हमने बात की है, उसको अच्छे तरीके से पहले समझना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है।